नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। इस वक्त हम बंदरा प्रखंड के अंतर्गत सिमरा गांव में है और गांव का नाम इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि गांव से ही निकल के लोग बड़े बड़े आदमी बने हैं, बड़े बड़े कवि बने हैं, बड़े बड़े राइटर बने हैं और बहुत अच्छे लोग भी बने हैं, बड़े बड़े नेता भी बने हैं। गांव से ही निकल के जाते हैं। तो गांव का हमने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि एक ऐसे गाँव में, सिमरा गाँव जो है, इस गाँव में एक युवा है जो बहुत ही कम उम्र, यानी कहे तो 20 या 22 साल का उम्र है। उसी उम्र में ये अभी तक 2 किताब लिख चुके हैं। तो इनसे हम जानने के लिए आए थे, जो इतने कम उम्र में लोग किताब तो लिखते नहीं हैं, सोचते भी नहीं है। यही सोचते हैं जो हम मैट्रिक के बाद इंटर करेंगे, इंटर के बाद ग्रेजुएशन करेंगे या इंटर के बाद कहीं पैसे वाले हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। लेकिन ये इन्होंने ऐसा ना करके पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये साथ में एक बुक भी लिख रहे हैं और इनसे हम जानने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ आपको दिखने को मिलता होगा, जो गांव में इस प्रकार के जो शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं उनका आवाज़ उठाने के लिए कोई आते नहीं है। लेकिन उसी में प्रेम प्रसंग का जो बात होता है तो वहाँ से बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले पहुँचते हैं, उस चीज़ को उजागर करते हैं, उठाते हैं। लेकिन युवा है हमारे साथ, जो युवा बैठे हुए हैं, ये इनका बात कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि ये पैसे तो देंगे नहीं कवरेज के लिए। सबसे पहले जनता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। द जनता एक्सप्रेस के ओर से मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको ज्ञापित करना चाहूँगा, हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ पर अपने घर तक की दूरी तय करके आपने मेरे घर तक की दूरी को तय किया। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल ऐसे हैं जो कि पुस्तक जो मेरी प्रकाशित हुई है गांव से निकल करके, तो उस खबर को अपने चैनल पर प्रकाशित करना वो मतलब मायने नहीं रखते समझते हैं। मगर आप जैसे ही कुछ ऐसे युवा हैं, आप तीसरे ऐसे मतलब ऐसे पत्रकार हैं जो मेरे पास आए हैं। क्षेत्रीय पोर्टल भी आज के कहीं ना कहीं कहा जाए तो वो जो बेहतर कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, वंदनीय है। मगर ये ऐसी मिथ्या है कि जो लोग आज गांव में जो चल करके प्रतिभा जो बेहतर कुछ करना चाह रहे हैं तो उनकी प्रतिभा को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना वो ज़रूरी नहीं समझते, मगर आपने ज़रूरी समझा। तो इसलिए मैं द जनता एक्सप्रेस के ओर से आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आपने सुना होगा, बहुत सारे हमने देखा है अभी अपनी लाइव ज़िंदगी में, जो लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे कोर्स करते हैं, लेकिन आपने राइटर माने किताब लिखा, बुक लिखे, 2 बुक लिख चुके हैं अभी तक। और इनका 1-2 बुक है और ये देख सकते हैं, ज़िंदगी से जंग ये बुक है। और एक बुक ये है इनका, और एक लक्ष्य, एक अवसर, यानी लक्ष्य भी इनका एक बुक छपा है। दोनों बुक मेरे पास है, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये इसके पीछे कुछ ऐसा रहस्य रहा होगा जो बुक आपको लिखने पर मजबूर किया होगा। देखिए, जब आपकी परिस्थितियाँ जब प्रतिकूल होती हैं तो इंसान क्या होता है ना, जब इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब इंसान के जीवन में दुख आता है तो कुछ लोग क्या होता है जो दुख में टूट जाते हैं और उन रास्तों को चुनते हैं, जो कि उन रास्तों पे चल कर के कभी कभी क्या होता है कि वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाते हैं, अन्यथा वो गलत कार्यों को चुन लेते हैं जिनसे उनका भविष्य कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। मैं आपको करेक्शन करा दूं, जो मेरी अभी वर्तमान आयु 23 वर्ष है, जो सितंबर माह में विगत वर्ष पूर्ण हुई है। तो उस वक्त का जो अब तक का जो मेरा जीवन का आरंभिक दौर से जो अब तक का जो मेरा जो सफ़र जो रहा है वो संघर्षों से भरा रहा है। मैंने 2016 में मेरी मैट्रिक की परीक्षा हुई थी और जिस वक्त मेरी मैट्रिक की परीक्षा भी नहीं हुई थी उस वक्त मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। और उस वक्त से जो हमारे परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूटा वो बेहद ही दयनीय था। उस वक्त की मेरे पिताजी की स्थिति भी काफ़ी दयनीय थी, मगर उन्होंने उस दयनीय स्थिति के बावजूद मेरे पिताजी ने मेरे तीनों भाइयों को पढ़ाया। मैंने ग्रेजुएशन की फाइनल परीक्षा पूर्ण की, बीकॉम मेरा था, मैंने स्नातक वाणिज्य संकाय से पूर्ण की। तो उन परिस्थिति दौर में भी उन्होंने मुझे संभाला। मगर पिताजी के जाने के पश्चात मेरे जीवन में जो बदलाव आया, जब भी उनकी याद आया करती थी, पिता के जाने के पश्चात इंसान के जीवन में जो दुख का पहाड़ टूटता है तो इंसान कहीं ना कहीं अंदर तक टूट जाता है। मगर उस टूटते भरे दौर में भी मैंने क्या किया, तो मैंने अपनी कलम को, अपने पन्ने को, पुस्तक के पन्नों को मैंने एक माध्यम बनाया। और जब जब मुझे उनकी याद आया करती थी तो मैं उन पन्नों पर अपने मन के उद्गार में लिखा करता था। और बहुत सारे फेसबुक पोर्टल पे मेरे जो लोग जुड़े हुए हैं विभिन्न राज्यों से, उनका काफ़ी ज़्यादा मुझे सहयोग मिला। उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे संबल दिया। उन्होंने मुझे कहा कि संदीप, आपके जीवन में ये दुख आ रही है तो एक दिन यही दुख आपको
माझे की तरह एक बेहतर इंसान बनाएगी, बेहतर नाविक बनाएगी, आप जीवन रूपी बगिया को बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाए परिस्थितियाँ मुझे लेखन की ओर मुझे अग्रसर करवाई और आपके समक्ष ये 2018 से मैं कहूँ 2018 से लेकर के 2023 तक की जो मेरी जो मेहनत जो है, जो मेरी साहित्य साधना जो है, उसका प्रतिफल है ये दोनों किताब। जिस किताब में हर एक विचार यदि एक युवा यदि अपने अंदर ये आत्मसात करता है तो उसको कहीं ना कहीं दुख के घोर तिमिर में भी, दुख के घोर अंधियारे में भी उसको आशा की अनगिनत किरण उसको नजर आएगी। सारे आपको गांव में, आप भी गांव से हैं, बिलोंग करते हैं, गांव में ही रह रहे हैं और गांव में कोचिंग संस्था भी पढ़ाने, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा बहुत ऐसे परिवार है, घर है जिस उनके बच्चे को पढ़ने का उम्मीद है लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते हैं। वैसे बच्चे को बाद में वो कहीं ना कहीं लेबर मजदूरी धारी कमा के अपने घर को चलाना पड़ता है। वैसे बच्चे को आप क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, वैसे बच्चों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और मैं इस बात को मैं महसूस भी करता हूँ और मैंने इस चीज़ को जिया भी है और जी भी रहा हूँ। मैं भी साधारण परिवार से ही बिलोंग करता हूँ, संबंध रखता हूँ, तो मैं प्रयास करता हूँ जो मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, पहली से 8वीं तक की जो मेरे यहाँ जो बच्चे जो आते हैं, 10वीं तक के बच्चे मेरे यहाँ पर आते हैं और 2-3 वर्षों से इंटरमीडिएट कला संकाय के भी बच्चे आते हैं, तो मैं उन बच्चों से पहली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनसे महज मैं 200 रुपये प्रति माह की फ़ी लेता हूँ। कोई अधिक फ़ी मैं अधिकांश कोचिंग सेंटरों में फ़ी की शुल्क अधिक काफ़ी ज़्यादा है, मगर और 10वीं के बच्चे मैं उनसे महज 250 रुपये की फ़ी मैं ये रखता हूँ, जो मैं उतनी फ़ी लूँ ताकि बच्चों के अभिभावक पढ़ा भी सके। और वे अब बच्चे जो कि साधारण परिवार से हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार है कि जब मैं साधारण परिवार से हूँ तो मैं असाधारण कार्य नहीं कर सकता। ये बातें गलत, मिथ्या है। यदि आपके अंदर हौसला है, यदि उन बच्चों के अंदर हौसला है, यदि उन बच्चों के अंदर जज्बा है कुछ बेहतर करने की, तो वो ज़रूर बेहतर कर सकते हैं। हमारा घर का मकान झोपड़ी का हो सकता है मगर हमारा हौसला छोटा नहीं होना चाहिए, हमारे सपने बड़े होने चाहिए। और आज यदि हम बड़े सपने देखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हम बड़े सपने साकार ना कर पाएंगे। सपने अगर हम छोटे हों या फिर बड़े हों, हमें सपने बड़े देखने चाहिए और बड़े सपने वही नहीं देख सकते हैं जिनका घर मकान बहुत बड़ा है या फिर वो बड़े परिवार से संबंध रखते हैं। यदि हम छोटे परिवार से हैं तो मेरे भी मन में एक बड़ा सपना होना चाहिए, मगर हाँ, उस सपनों को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए हमें अपने मन में दृढ़ इच्छा और आत्मविश्वास का अटूट अंबार रखना होगा। तो वे साधारण परिवार के बच्चे भी ज़रूर बेहतर कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि साधारण परिवार के बच्चे हैं तो वो बेहतर नहीं कर सकते हैं, साधारण परिवार के बच्चे भी असाधारण कार्य कर सकते हैं। जो बुक लिखे आज, वैसे आपके पिताजी इस धरती पे अभी नहीं है, यहाँ नहीं है, अगर वो होते तो कितना खुश होते इस चीज़ को देख के। जो मेरा एक छोटा लड़का 1-2 बुक लिखा बहुत कम उम्र में, और ये चीज़ को बिहार के अखबार में प्रकाशित तो नहीं किया गया है, बाहर आप प्रकाशित किया हुआ आपने बताया मुझे, लेकिन यहाँ नहीं किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होते अभी यहाँ पे। जी बिल्कुल, उनकी खुशी की कोई सीमा न होती। जब मेरे घर में टेलीविज़न नहीं हुआ करता था तो मैं अपने पड़ोसी चाचा के यहाँ पर जाया करता था टेलीविज़न देखने के लिए। तो जब फिल्म देखने के लिए जाया करता था, सीरियल देखने के लिए जाया करता था, जब मैं घर लौटता था तो पापा काफ़ी डांटते थे। पापा कहते थे क्या जो टीवी सीरियल में क्या है, टीवी सीरियल में लोग अपना अभिनय करके वो लोग पैसे कमा रहे हैं और तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। कुछ ऐसा करो, बेहतर करो ताकि तुम्हारे भी खबर को दिखाया जाए, तुम्हारे विषय में भी लोग चर्चा करें, समाज में तुम्हारी भी गरिमा हो। वो लोग देखो जो प्रचार कर रहे हैं वो पैसे कमा रहे हैं, वो लोग सीरियल कर रहे हैं वो पैसे कमा रहे हैं, तो तुम्हें कुछ बेहतर करो। और जब भी मैं जो स्कूल में जब कोई परफॉर्मेंस किया करता था, जब स्कूल में मेरे जब जैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के जब टीचर आया करते थे, जब मेरी पढ़ाई की प्रशंसा करते थे तो उस वक्त पापा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते थे। और जब मेरी मैट्रिक की एग्ज़ाम हुई थी 2016 में तो 500 में मुझे 395 अंक प्राप्त हुए थे। उस वक्त मेरे पिताजी नहीं थे, मगर रिजल्ट के दिन मेरी आंखों से वो 2 बूंद जो आंसू जो गिरे, और उस वक्त मेरी पापा की जो अनुपस्थिति जो मेरे सामने जो थी, पापा उपस्थित नहीं थे, उस वक्त भी मेरे पापा उतने ही प्रसन्न होते। और आज जब मेरी ये 2 किताबें जो मेरे हाथों में हैं, इस किताब को देख कर के उतने ज़्यादा प्रसन्न होते, वो उसकी मैं व्याख्या शब्दों में नहीं कर सकता। मगर मैं इतना ज़रूर मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज कहीं ना कहीं उनका ही आशीर्वाद है, उनका ही सहयोग है, उनका ही वरद हस्त है कि जो आज मेरे हाथों में उनके बेटे की ये 2 किताबें हैं। और मेरे पापा आज देवलोक में भी होंगे तो वो आज काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो रहे होंगे। आप भी किसी सरकारी स्कूल से ही पढ़े होंगे? बिल्कुल, मेरा ग्रामीण में ही, मैं सरकारी विद्यालय से मैंने प्रथम कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूर्ण की। श्री फतेह नारायण राजकीय मध्य विद्यालय सिमरा में पढ़ता है और श्री मोहन उच्च विद्यालय सिमरा वहाँ पे मैंने 9वीं से 10वीं तक की पढ़ाई पूर्ण की। उसके पश्चात मुजफ्फरपुर के RDS कॉलेज, रामदयाल सिंह दिनकर कॉलेज जो है, वहाँ पर मैंने इंटरमीडिएट वाणिज्य संकाय से किया और B.Com भी वहीं से मैंने किया। देखिए,
आप बड़े स्कूल में पढ़िए, प्राइवेट किसी भी बड़े स्कूल में पढ़िए या छोटे सरकारी स्कूल में, क्यों आपके पास उम्मीद होना चाहिए जो हमें कुछ कर गुजरने का हौसला होना होगा, तो आप कुछ ना कुछ कर गुजरिएगा। अगर बड़े संस्थान में पढ़ ही रहे हैं, पैसे लग ही रहा है, अगर कुछ करने का उम्मीद नहीं है तो फिर आप जहाँ वहीं रह जाएगा। और जो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सरकारी स्कूल में पढ़ के एक मिडिल क्लास फैमिली से है, और फिर भी इतने कम उम्र में 23 साल की उम्र में 2 किताब लिखना आसान नहीं होता है। अपने शब्द को कितने अच्छे से चयन किए होंगे, जो हिंदी में ये किसी दूसरे विषय पे नहीं, हिंदी साहित्य में इन्होंने 2 बुक लिखे हैं। क्या सही बोल रहे हैं? जी बिल्कुल है। लेकिन बहुत बच्चे जो होते हैं ना, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूल में उनके जैसे मिडिल क्लास के हैं, लेकिन उनको बड़े स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं क्योंकि मेरा बेटा अच्छा होगा। क्या आपको लग रहा है सरकारी स्कूल से अच्छा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कोई अगर बड़े संस्थान में, बड़े शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहे हैं तो वही बच्चे बड़े कार्य कर सकते हैं। सरकारी विद्यालय में भी आज पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था है। व्यवस्था अगर बड़े स्कूलों में भी है, यदि बच्चों के अंदर मन में यदि यह कल्पना नहीं है, यह उनके अंदर यह इच्छा नहीं है कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं, तो वे बच्चे बड़े संस्थान में पढ़कर भी कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं। बड़े परिवार के बच्चे भी निकम्मे निकलते हैं और वे वैसा कार्य करते हैं जो कि साधारण परिवार के बच्चे कतई नहीं करते। उस कार्य को, समाज को पर किसी प्रकार के जो हमारे समाज के जो कोई भी बहनें होती हैं उन पर गलत टीका टिप्पणी करना, वैसे लोग करना, संस्कार से उनके अंदर भेंट ही नहीं है उनके पास। बिल्कुल इस संस्कार का कहीं ना कहीं दूर दूर तक उनके परिलक्षित नहीं होता है संस्कार। बड़े बड़े संस्थान में बड़े बड़े घरों के बच्चों का मैं बात कर रहा हूँ। मगर आज कहीं ना कहीं कहा जाए गाँव के परिवेश की आज बेहतरीन व्यवस्था है। गाँव के बच्चे कहीं ना कहीं हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ करके भी कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं और करेंगे भी। बस केवल यही है बात, हमारे अंदर आत्मविश्वास का अटूट अंबार होना चाहिए।